किस को बताएगा कि हु इज द फादर। ठीक है, आप सिंपली ये बताएं कि इंडिया किस किस को बताएगा कि भाई हु इज द फादर। जो भी अपने पर फड़फड़ाता है ना, इंडिया उसके पर काटना जानता है कि भाई मुझे इसके पर कैसे काटने हैं। देखिए हर कोई आता है इंडिया के पास अपने पर फड़फड़ाता है, कहता है कि भाई ये चीज मेरी और मैंने लेके जाई, लेकिन इंडिया उनके हल्क से निकाल लेता है मैच। और आज भी ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान को तो कभी शर्म आनी नहीं है, वो हमें डेफिनेटली सी बात पता है। ठीक है, अभी भी देख लें, अब वो गंदा सा बाबर आजम है हमारा, वो मेंटल हेल्थ के इश्यूज लेकर बैठा हुआ है। एंड सेकंड लेकर देखा जाए भाई तू मेंटल तू ना कप्तान बन। प्रेशर होता है गुरु, प्रेशर होता है। टॉप एंड आपके बैटर सारे जा चुके हैं, आप बैटिंग करने जा रहे हैं, आपको जिसे कहते हैं प्रॉपर बैट्समैन समझा नहीं जाता, आपको टेल एंडर के तौर पर देखा जाता है, और आप जनाब खड़े होकर ऑलमोस्ट 90+ के स्ट्राइक रेट से सेंचुरी मार जाते हैं। इट्स नॉट ईजी। इंडियन टीम जानती है कि हमने अपनी कंडीशन से कैसे फ़ायदा उठाना है और मुश्किल से कैसे निकलना है। एक सेटल टीम है, नंबर 1 टीम है, तो यहाँ से आप देखना पड़ेगा। अब बांग्लादेश की टीम कितने में आउट करती है, क्या 400 के अंदर आउट करेंगे कि इंडियन टीम 150, दोनों 150 कर गए तो फिर तो 500 के करीब रन हो जाएंगे। तो आज उसका बदला, मैंने कहा था ना इंडिया बदला लेगा। आज अश्विन ने और जडेजा ने बिल्कुल वही इनिंग्स खेली। क्यों कि उनके बॉलरों का सारा फोकस था जसवाल, गिल, रोहित, विराट, ऋषभ पंत, राहुल, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि जडेजा भी और अश्विन भी है। और अश्विन और जडेजा ने ये बहुत अच्छा जवाब दिया। आपको पता है किसको? नेथन लाइन को। बहुत अच्छा बैट से जवाब दिया। अपनी, मैं तो कह रहा था जबान से दो, लेकिन इन्होंने बैट से बहुत अच्छा जवाब दिया। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले रोज़ इंडिया ने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि पाकिस्तानी मीडिया को भी अपना गुरविदा बना लिया। पाकिस्तानी मीडिया भी अब मान गया है कि इस वक्त भारत ही क्रिकेट के मैदानों में सबका बाप है, और ख़ास तौर पर अपने होम ग्राउंड में उसको हराना तकरीबन नामुमकिन ही है, और वो हर किस्म की सिचुएशन से ख़ुद को निकालना जानता है। और आज भी जब भारत के तमाम बैट्समैन कुछ ख़ास मुतासिरकुन कारकर्दगी दिखाए बगैर आउट हुए, तो अश्विन और जडेजा ने इंडियन इनिंग को न सिर्फ संभाला बल्कि बांग्लादेशी बॉलरों को खूब पेंटा लगाया। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में क्या कहता है। बांग्लादेश वर्सेस इंडिया फर्स्ट टेस्ट मैच, और भाई जिस तरीके से पहले मैच के पहले दिन बांग्लादेश को क्या नाको चने चबाए इंडिया ने। अश्विन की बात करें 102 रन, जडेजा की बात करें 86, विराट को आउट किया, रोहित को आउट किया, गिल को आउट किया। भाई बांग्लादेश छलांगे लगा रहा था जी, वर्ल्ड कप जीत गए, कोई हिस्ट्री क्रिएट कर दी। ये नहीं पता था कि भाई इंडिया के पास वो 2 बंदे हैं जो गब्बर हमेशा कहता था, जडेजा और अश्विन। भाई जो आके मार मारिए 200+ रन की पार्टनरशिप कर गए हैं। मैं कहता हूँ तहस नहस करके रख दिया बांग्लादेश को। बांग्लादेश को पता लग गया होगा कि इंडिया में आके इंडिया को धमकी नहीं देनी। भाई बाप कौन है, बेटा कौन है। सर क्या अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस। इंडिया किस किस को बताएगा कि हु इज द फादर। ठीक है, आप सिंपली ये बताएं कि इंडिया किस किस को बताएगा कि भाई हु इज द फादर। जो भी अपने पर फड़फड़ाता है ना, इंडिया उसके पर काटना जानता है कि भाई मुझे इसके पर कैसे काटने हैं। देखिए हर कोई आता है इंडिया के पास अपने पर फड़फड़ाता है, कहता है कि भाई ये चीज मेरी और मैंने लेके जाई, लेकिन इंडिया उनके हल्क से निकाल लेता है मैच। और आज भी ऐसा ही हुआ। भाई आपने स्टार्ट में देखा होगा बहुत खुश थे आई थिंक सो कि बंगाली जब विराट की विकेट उड़ी, उसके बाद रोहित की उड़ी, एंड शुभमन गिल कुछ नहीं कर पाए। मतलब कि एग्जैक्टली 150 पे 6 आउट थे, और हमें लगा यार गया। लेकिन नीचे से भाई अश्विन ने दिल जीता है आज। यार बिलीव कर सकते हैं कि भाई हम कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, एंड ओल्ड इज गोल्ड आज यहाँ पर नजर आया। मतलब 102 क्या खा के आ जाएगा। ये बूढ़ा शेर बॉलिंग में भी नजर आता है, बैटिंग में। मैं वही कहने लगी थी कि 500 विकेट्स इस बंदे का रिकॉर्ड है, और आज इसने 102 यहाँ पर भी कर लिया। और कितना करोगे मुझे ये तो पहले बता दो। साथ में अगर हम लोग बात करें जडेजा की 86, मतलब क्या यार क्या पार्टनरशिप आज इनकी जची है। 200+ आई थिंक सो इनकी पार्टनरशिप थी आज की। एंड जयसवाल को नहीं बोलना चाहिए, भाई उस बच्चे ने बड़ी कोशिश की आज 56 को करके गया। आई थिंक सो कि अपर पोर्शन से हमने लगा मिडिल ऑर्डर नहीं चला उनका, ओपनर्स नहीं चले, लेकिन डाउन वालों ने बताया कि भाई इफ वी आर डाउन, लेकिन यहाँ से हम अप नजर आ रहे हैं। और मेरे ख्याल में इतनी पिद्दी निकाली है ना आज इन्होंने बंगालियों की और उनके बॉलर्स की। उन्होंने बता दिया कि भाई स्टेटमेंट्स देने से पहले 1000 बार सोचना नेक्स्ट टाइम कि भारत को स्टेटमेंट्स दे रहे हो आप लोग। ठीक है, और शर्म से अब डूब मरो जो आप लोगों के साथ हो चुका है। पाकिस्तान को मरना चाहिए डूब के कि इस टीम से हारे जिसको नंबर 7 नंबर 8 भाई सेंचुरियां मार रहे हैं। 112 पे 102, 86 रन करी जा रहे हैं। मेन ऑर्डर को पकड़ा, विराट रोहित को पकड़ के तो कभी शर्म आनी नहीं है, वो हमें डेफिनेटली सी बात पता है। ठीक है, अभी भी देख लें, वो गंदा सा बाबर आजम है हमारा, वो मेंटल हेल्थ के इश्यूज लेकर बैठा हुआ है। एंड सेकंड लेकर देखा जाए भाई तू मेंटल तू ना कप्तान बन। इधर भी क्या रोहित को नहीं मेंटल इश्यूज होंगे, उसको नहीं पता होगा कि मैंने कैसे मैच चलाना है, मैंने किस तरह से स्टडीज लेकर जानी है। एंड आई थिंक तो क्या जो क्लैपिंग रोहित ने किया ना अश्विन के लिए, और उसके अब्बा जी ने जो उनको सराहा है, दैट वाज फैबुलस यार। मतलब मजा आया देखे। एंड वी वर एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम अश्विन। हमें ये आगे ओडीआईज में भी नजर आने चाहिए। ठीक है, नामुमकिन को मुमकिन बनाना ये सिर्फ इंडिया वाले जानते हैं। ओपनिंग स्टार्ट नहीं चला, कोई बात नहीं, नीचे वाले ने कहा हम
है ना भाई। रविंद्रा जडेजा आए हैं, अश्विन आए, उन्होंने कहा भाई हम सेंचुरी कर लेंगे, रोहित ने की, विराट ने कोई बात नहीं, हम है ना भाई। उसने बेसबॉल वालों को जैज़बॉल खिलाना सिखा दिया था। तो आज देख लें जडेजा ने इंग्लैंड के खिलाफ भी जो है बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया। तो आज देख लें क्या आउटस्टैंडिंग जो है वो बांग्लादेश को उन्होंने चुप करवा के रख दिए। इसको कहते हैं कोई ग्रेटेस्ट कमबैक करना। कहाँ पे आप 150 के ऊपर 6 आउट थे, और डे एंड के ऊपर भी आप 6 ही आउट है, और आप 150 के ऊपर जो है वो 6 आउट, और डे एंड के ऊपर आप 350 का टारगेट लगा रहे हो। तो भाई फर्स्ट डे के अंदर मैं कहता हूँ आज बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है, क्लैपिंग बनती है आज इंडिया की टीम के लिए। दो बंदों को आज तक समझ नहीं आई कि रविचंद्रन अश्विन AKA माय फेवरेट अन्ना, उनको टेल एंडर क्यों समझा जाता है। रवि शास्त्री को नहीं समझ आई, उसने आज कमेंट्री में पूछ लिया। मुझे नहीं समझ आती, मैं अपनी वीडियो में पूछ लेता हूं, भैया अश्विन को क्यों टेल एंडर के तौर पर समझा जाता है। वो एक ठीक ठाक किस्म का वेल इस्टेब्लिश्ड बैटर है, एटलीस्ट टेस्ट की हद तक तो आपको मानना पड़ेगा। अन्ना की 6 टेस्ट सेंचुरीज हैं। अन्ना ने मल्टीपल टाइम्स टेस्ट क्रिकेट में इंडिया के लिए, बाय द वे 14 50s भी हैं, ऐसी इनिंग्स खेली हैं कि जिन्होंने मैच सेव किया है, इंडिया को क्रूशियल मोमेंट्स पर, जिसे कहते हैं मडी वाटर से निकाला है। ये बांग्लादेश की जो आज आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट सेंचुरी देखी है, उसकी एक प्राइम एग्जांपल है। आज देखें 150 से नीचे आपके 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अब एक आप हैं, दूसरे एंड पे जडेजा है, और अन्ना जनाब 102 रन नॉट आउट, 112 बॉल्स, 10 चौके, 2 छक्के, 91 का स्ट्राइक रेट। डिफरेंस क्या किया, डिफरेंट क्या किया अन्ना ने या जडेजा ने। 200 के करीब रन्स की इनकी पार्टनरशिप हो गई है। बड़ी सिंपल सी मैं आपको एक बात बताता हूँ। अन्ना ने ये किया कि व्हेन ही केम टू द क्रीज ना, उन्होंने बॉलर्स को सेटल नहीं होने दिया। ये वो गलती है जो ऊपर के बैटर से हुई है पहले 6 से। अन्ना और जडेजा ने ये काम किया कि इन्होंने स्ट्राइक रोटेट करते रहे हैं। बट यार इट वाज अ ब्रिलियंट इनिंग, जितनी तारीफ की जाए कम है। प्रेशर होता है गुरु, प्रेशर होता है। टॉप एंड आपके बैटर सारे जा चुके हैं, आप बैटिंग करने जा रहे हैं। आपको जिसे कहते हैं प्रॉपर बैट्समैन समझा नहीं जाता, आपको टेल एंडर के तौर पर देखा जाता है, और आप जनाब खड़े होकर ऑलमोस्ट 90+ के स्ट्राइक रेट से सेंचुरी मार जाते हैं। इट्स नॉट ईजी। ये बात की हद तक तो ठीक है, बीच में अन्ना को कहीं अच्छे बॉल पड़े हैं, वो कहीं थोड़ा बीट शीट भी हुए हैं 1-2 मरतबा, क्योंकि विकेट के अंदर था। विकेट के अंदर तो इनफैक्ट बाद में भी विकेट के अंदर कुछ ना कुछ था। हसन ने जब अपने दूसरे तीसरे स्पेल में वो आया, तीसरे में इनफैक्ट उसका बॉल तब भी आगे पीछे थोड़ा निप अराउंड कर रहा था, लेकिन अन्ना प्लेड वेरी ब्रिलियंटली। यार जितनी तारीफ की जाए कम है। ये ज़बरदस्त पार्टनरशिप जो लगी है, इसने अब इंडिया को मैच में दोबारा से वो अपर एज दे दिया है। अपर एंड इंडिया के पास आ गया है थैंक्स टू दिस पार्टनरशिप। तो अन्ना की बैटिंग की जितनी तारीफ की जाए ना वो कम है। ब्रिलियंट बैटिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिसे कहते हैं ना वर्ल्ड क्लास सेंचुरी है। मैं ये वो चीज़ बता रहा हूँ आपको जो मेहदी ने और लिथन दास ने हमारे मुल्क में आके किया था। यही सिचुएशन होती थी, 5-6 आउट होते थे और वो फेटा मारते थे, 26 पे 6 और मारा फेटा। तो आज उसका बदला, मैंने कहा था ना इंडिया बदला लेगा। आज अश्विन ने और जडेजा ने बिल्कुल वही इनिंग्स खेली। क्यों? कि उनके बॉलरों का सारा फोकस था जसवाल, गिल, रोहित, विराट, ऋषभ पंत, राहुल, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि जडेजा भी और अश्विन भी है। और अश्विन और जडेजा ने ये बहुत अच्छा जवाब दिया। आपको पता है किसको कुछ समझ आया? जिसने कहा था 5-0 नेथन लाइन को, बहुत अच्छा बैट से जवाब दिया। अपनी मैं तो कह रहा था जबान से दो, लेकिन इन्होंने बैट से बहुत अच्छा जवाब दिया।